हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा आपके रिगार्डिंग है। एक तो टाइपिंग के रिगार्डिंग है और एक आपका जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम या फिर जो आपका पशुधन प्रसारी का पशुधन प्रसार अधिकारी वाली जो विज्ञप्ति है कंबाइंड जो आपकी साइंस टॉपिक पे उसके रिगार्डिंग होगा। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो यूके SSS में टाइपिंग किस टाइप की आती है आपकी, और उसका मेरे पास एक पिछले उस टाइम का टाइपिंग का प्रिंट आउट भी मेरा पड़ा हुआ है और मेरे पास 2-3 और एग्ज़ाम्स के टाइपिंग के प्रिंट आउट हैं। तो वो उस पर फिलहाल मैं आज आपको उसको दिखा दूंगा ऐसे ही डेमो। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपका टाइपिंग के मटेरियल पर लाऊंगा कि किस तरीके का मटेरियल आपको यूके SSS की टाइपिंग में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 2-3 एग्ज़ाम के टाइपिंग प्रिंट आउट के PDF हैं और तो उस पर मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपका क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड वहाँ पे लिखा हुआ होता है और कितना मटेरियल आपको टाइप करना होता है, और जहाँ पे आप रॉन्ग टाइप करते हैं वहाँ पर किस तरीके का क्रॉस वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। अगली वीडियो आपकी केवल यूके SSS का जो टाइपिंग मटेरियल होता है उसी के प्रिंट आउट मेरे पे पड़े हुए हैं और कुछ इस टाइप के प्रिंट आउट हैं टाइपिंग के, ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में। तो इस तरीके का टाइपिंग का मटेरियल आता है यूके SSS में। तो ये अभी उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कैसा आपका मटेरियल आता है और किस तरीके का आपका टाइपिंग का क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमें जो है यूके SSS के टाइपिंग मटेरियल पे वीडियो चाहिए। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा और इसकी वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो फिर मैं आपको इसी की वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 3-4 ऐसे फॉर्मेट हैं टाइपिंग के जो मैंने उस टाइम दिए हुए हैं। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये आपको ऐसे दिखाने के लिए डेमो। इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो, ठीक है। तो ये आपका यूके SSS का जो टाइपिंग का होता है, आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट वहाँ पे मिलता है और इधर आपके सिग्नेचर हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपका थंब का निशान ले लेते हैं वो, ठीक है। इसके आपको 2 प्रिंट आउट मिलते हैं, एक आपका वहीं जमा होगा जहाँ आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा, सबमिट होगा, और एक प्रिंट आउट आप घर पे ले आएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वैसे तो मांगते हैं नहीं इसको, लेकिन अगर DV के टाइम पे अगर वो कहते हैं कि हमको आपका टाइपिंग का देखना है तो आप इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके पास। और 2 प्रिंट आउट आपको इसके अवेलेबल हो जाते हैं, एक आप वहाँ जमा हो जाएगा और एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का आपको इंग्लिश टाइपिंग का PDF भी मिल जाएगा। इंग्लिश का हालांकि मेरे पास है नहीं, और इंग्लिश टाइपिंग का भी आपका सेम PDF होता है, और यहाँ पर आपका टाइपिंग की डेट लिखी होती है, पोस्ट नेम लिखे हुए होते हैं, थंब होता है आपका, और एक आपका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइपिंग का है। इस पर एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो 3-4 फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से टाइपिंग का मटेरियल आता है, कहाँ पर रॉन्ग होने पे आपका क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जिनकी चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपका जैसे कि आपको पता है फरवरी का मंथ आपका चल रहा है, और फिर आपका फरवरी का मंथ एंड हो जाएगा, फिर आपके पास मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड तक, जहां तक मुझे लग रहा है चांसेस क्लरिकल का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि स्टेनो का रिजल्ट भी उन्होंने करीबन आपके 2-2.5 महीने में दे दिया था। तो जो क्लरिकल का आपका रिजल्ट है वो करीबन उसको भी अगर हम यही मान के चले तो आपका मार्च का लास्ट वीक हो सकता है या अप्रैल का फर्स्ट वीक या मिड अप्रैल आपका टाइपिंग का आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे टाइपिंग के मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ, और काफ़ी सारे बच्चों को टाइपिंग की जो PDF बुक होती है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। टाइपिंग PDF का आपका कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़ रहेगा, और जिसको लेने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 8006369037 पर, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने ले लिया है, और उसमें आपका हिंदी टाइपिंग की है, ओनली हिंदी टाइपिंग उसमें है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग का भी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग का PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इंग्लिश टाइपिंग का है नहीं मेरे पास, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा, जिन्होंने हिंदी ले लिया है मुझसे, अगर उनको इंग्लिश टाइपिंग का PDF भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता लेना, मैं इंग्लिश टाइपिंग का PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी।
थोड़ा सा कीबोर्ड पे मैं टाइप करके आपको कैसे दिखाऊं, थोड़ा सेटअप नहीं हो पा रहा है मेरे पास, वरना मैं सोच रहा था स्क्रीन और कीबोर्ड एक बार साथ में आपको दिखा देता। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद अगर बन जाए तो नेक्स्ट वीडियो उस पर देखते हैं। और टाइपिंग में आपकी स्पीड लगभग आ रही होगी, टाइपिंग में आपको कोई समस्या हो नहीं रही होगी। और टाइपिंग में स्पीड की अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं आपको। और टाइपिंग जब तक आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम आता है, देखिए अगर मार्च का लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है तो मई के एंड तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी, मई एंड या जून फर्स्ट वीक में आपकी टाइपिंग फिर हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे 1 महीना तो मिलता है, लेकिन 1.5 महीना भी मान के आप चल सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम UKSSC नहीं देता है, टाइपिंग वो करवा लेता है 1-1.5 महीने में, ठीक है। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है टाइपिंग आपकी किस तरीके से होगी। और इसके अलावा UKSSC हिंदी टाइपिंग एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने उसमें टाइपिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया जो आपको हेल्प करेगा आने वाले आपकी UKSSC की टाइपिंग में। इसके अलावा फॉरेस्टर की PDF बुक हम अवेलेबल करा रहे हैं अपने चैनल पे। उसकी कॉस्ट हमने 30 रुपीज़ कर दी है, पहले फ़िलहाल हमने 1-2 दिन तक 10 रुपीज़ में अवेलेबल कराई है, लेकिन अब थोड़ा उसका प्राइस हमने फिक्स कर दिया है 30 रुपीज़। तो आपको अगर लेनी है तो आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको फॉरेस्टर का PYQ दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल इतना ही मटेरियल है, काफ़ी बच्चों की डिमांड है अदर मटेरियल की। तो अगर देखते हैं अभी उसमें अगर कोई और साइंस से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल हम मंगाएंगे तो हम आपको अपने चैनल पे अब इन्फॉर्म उसका करा देंगे, अवेलेबल हम आपको करा देंगे साइंस का मटेरियल। अदर मटेरियल आपको चाहिए तो हम मंगवा देंगे, ठीक है। और टाइपिंग में अगर किसी की क्वेरी है कोई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। और फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी, तो वो आपकी जल्दी आएगी, उसकी तैयारी में आप लगे रहिए। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो टॉपर नोट्स का एक सेट आता है वो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो 1500 का वो आता है, अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं टॉपर नोट्स की साइट पे जाके। अदरवाइज़ हमने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया है और उसका PDF हम जल्दी आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स रहता है। और उसका PDF हम काफ़ी कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराएंगे, हालांकि वो 1500 का उसका मटेरियल हम परचेज़ करेंगे अपने उससे, लेकिन PDF हम आपको काफ़ी कम कॉस्ट पे उसका अवेलेबल कराएंगे ताकि आपको वो एक कम कीमत में मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी कॉस्ट को, तो हम उसको एक कम कीमत पर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो टाइपिंग आपकी एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने बाद हो जाएगी। और एक कोई थे मेरे चैनल पे जो पूछ रहे थे कि पोस्ट प्रेफरेंस कब बढ़ते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपका जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी, टाइपिंग के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे 1 हफ्ता पहले एक लिंक खुलता है दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस आप घर में भी भर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आप खोलेंगे, क्योंकि UKSSC की साइट पे वो लिंक डाल देते हैं आपका कनिष्ठ सहायक की पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, तो आप घर से ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। इसमें कोई आपको समस्या होगी नहीं, कौन सा आपका डिपार्टमेंट आपको पहला चाहिए। ये डिपार्टमेंट पे एक वीडियो में बनाऊंगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे ऊपर रखना है, वो आपका टाइपिंग के बाद में उसको बनाऊंगा, ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत है नहीं। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ, UKSSC एक लिंक जारी कर देता है आपकी टाइपिंग के बाद कि पोस्ट प्रेफरेंस बनने का, तो उसमें आप डिपार्टमेंट चूज करते हैं, ठीक है। एक साइड आपके पूरे डिपार्टमेंट रहते हैं, स्क्रीन आपके यहीं से आएगी, 2 पार्ट रहेंगे, एक साइड पूरे डिपार्टमेंट आएंगे चाहे जितने आपके पेपर में हैं, और एक तरफ ब्लैंक स्क्रीन रहेगी, ठीक है। तो जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो डिपार्टमेंट आपका यहाँ दूसरे वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे आप जो रखेंगे वो फर्स्ट पे रहेगा, और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पोस्ट प्रेफरेंस आपका बढ़ते हैं जब आपकी टाइपिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 हफ्ता पहले वो लिंक खोला जाता है, पोस्ट प्रेफरेंस आप भरते हो, फिर उसका आप प्रिंट आउट निकालते हो, और प्रिंट आउट के 2 सेट आप अपने साथ UKSSC में ले जाते हो। उस पर हम बाद में आएंगे, जब टाइपिंग वगैरह सब आपकी हो जाएगी तभी वो काम कीजिए, तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आपको UKSSC में ले जाना है, ठीक है। इसी के साथ काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि टाइपिंग क्वालिफाई हुई है डिसक्वालीफाई हुई, वो कब पता चलता है। तो दोस्तों ये आपका जैसे ही आपके 10 मिनट की टाइपिंग वहाँ पे ख़त्म हुई, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप डिसक्वालीफाई हैं या क्वालिफाई हैं, ठीक है। आपका टाइपिंग का रिजल्ट वहीं पे ही आ जाता है। जैसे ही आपके टाइपिंग के 10 मिनट खत्म हुए, आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई, ठीक है। अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए दोस्तों तो आप बाहर हो जाएंगे, और अगर आपकी रैंक अच्छी है फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो आपको मैट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत कम है और तो अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए तो तब देखना होगा कि अगर ऊपर के बच्चों ने मैट नहीं, अगर ऊपर से कम बच्चे बाहर होते टाइपिंग में
तब तो कम रैंक वालों को भी मेरिट मिल जाएगा टाइपिंग में बाहर होने पे, लेकिन अगर ऊपर से ज़्यादा बाहर हो गई तो तब थोड़ा नीचे वाले को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वैसे टाइपिंग में एक आध कुछ होते हैं बार जिनकी टाइपिंग बहुत वीक होती है, अदरवाइज टाइपिंग में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है और टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। टाइपिंग में मैं काफ़ी बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ, तो किसी की कोई भी क्वेरी होती है टाइपिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों की जो PDF वगैरह परचेज कर रहे हैं मुझसे टाइपिंग का और फॉरेस्टर का, आपको दोस्तों क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। 10 to 5 जो है जॉब की टाइमिंग होती, तो इस बीच आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा व्हाट्सएप पर। दूसरी बात ये है, व्हाट्सएप पे आप कॉल मत किया कीजिए, कॉल का नंबर भी मैंने अभी आपको प्रोवाइड इसीलिए नहीं कराया क्योंकि कॉल बहुत सारा आते हैं मुझे। ठीक है, फिर इसलिए व्हाट्सएप पर कॉल मत किया कीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं अभी पर्सनली बात कर पाऊँ। तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आपको इवनिंग के टाइम पे मिलेगा, जो 5-6 बजे 6-6:30 बजे के बाद ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में मैं बिजी रहता हूँ, उस टाइम पे मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। एक आध मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, उसके अलावा मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि समय नहीं मिल पाता है मुझे रिप्लाई करने का, और ऑफिस के साथ एक आध का भी मैसेज देख लिया तो उसका रिप्लाई मैं दिन में कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप चैनल व्हाट्सएप पे मुझे छोड़ दिया कीजिए अपने मैसेज को, फिर मैं उसको शाम को देख लेता हूँ जब मुझे टाइम वगैरह मिलता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपकी जल्दी आने वाली है। उसके अलावा पुलिस का देखिए कुछ बोल रहे हैं कि एज बढ़ेगी 2 साल, तो अभी उसका कन्फर्मेशन आया नहीं है, तो अगर कन्फर्मेशन आ भी जाता है तो उसके फॉर्म फिर आपके रीओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा FRO की आपकी आई थिंक कल लास्ट डेट है, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि FRO की आपकी कल है उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, या तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, कल या आज है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो अगर आज है तो 12 बजे से पहले आप उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाइपिंग का जो प्रिंट आउट मिलता है उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि मेरे पास 3-4 प्रिंट आउट हैं टाइपिंग का मटेरियल किस तरीके से आता है, तो वो मैं एक ही साथ आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, कि टाइपिंग का मटेरियल आपका किस तरीके से किस टाइप का आता है, मतलब। ठीक है, तो इसी के साथ काफ़ी सारे फॉरेस्टर के रिगार्डिंग दोस्तों, फॉरेस्टर के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक कम टाइम है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो आप 9th 10th का बेसिक पढ़िए। जिसका 9th 10th क्लियर है वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ सकते हैं, 11th 12th या BSc लेवल का हल्का टॉपिक आप सिलेबस से मैच करके पढ़ सकते हैं। जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, केवल उसी को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मैं नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि केवल उसी को पढ़ने से नहीं हुआ, वो आपको सिर्फ MCQs में हेल्प करेगी। ठीक है, आप जो थ्योरी पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th की, उसके बाद आप MCQs लगा सकते हैं उस बुक से। उस बुक में जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा उसके आप MCQs लगा लेना। और इसी के साथ हम जो है साइंस से रिलेटेड और बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं जिनकी PDF आपको अवेलेबल कर पाए हम। तो अभी डिमांड गई है एक आध बुक की जो बेस्ट होती है आपके MCQs के लिए, अगर वो आ जाती है फिर उस पर मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि 2 या 2.5 महीने आपके पास हैं और सिंगल पोस्ट आप भर सकते हैं, तो पशुधन प्रसार अधिकारी या फिर बंदर होगा या फिर अदरवाइज। ठीक है, एक पोस्ट आप भर सकते हैं, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वो आप भरिए। और कम टाइम में, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो 9th 10th का इनफ मतलब टॉपिक देखिए, सिलेबस में देखिए दोस्तों। जब भी आप तैयारी करते हो सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लिया कीजिए। वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में जाइए, उसका सिलेबस प्रिंट आउट करा के लाइए, आपकी टेबल पे वो सिलेबस होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप बुक पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th की, तो सिलेबस का टॉपिक देखिए कि ये टॉपिक ये है, मेरी बुक में ये है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है उसको आप जो है सिलेबस पर टिक कर सकते हैं कि जो आपको बुक में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, मेरे को लग रहा है पिछले साल का पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, उसका एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा। और ठीक है, वन दरोगा के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि 2-2.5 महीने हैं तो ज़्यादा आप डीप उसमें नहीं जा सकते। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपकी जल्दी आने वाली है, जो जनरल सिलेबस की तैयारी करते हैं तो वो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, साल के एंड में आपको वीडियो वगैरह की भी दिखेगी वैकेंसी, तो वीडियो भी आएगा आपका आई थिंक। और पटवारी लेखपाल का भी कह रहे हैं कि वो वैकेंसी भी आपकी आ सकती है, तो हो सकता है कंबाइंड एक ही भर्ती आई, वीडियो और पटवारी लेखपाल की, या फिर सेपरेट एग्जाम भी उसका हो सकता है। वीडियो के लिए CCC आपको चाहिए होता है, तो CCC का आप भर सकते हैं। और CCC का एग्ज़ाम आपके हर महीने में अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फरवरी में अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे CCC के लिए, तो आपका एग्ज़ाम
अप्रैल या मई में होगा, ठीक है। 2 महीने या 1 महीने का गैप देखिए उसका एग्ज़ाम होता है। तो आप CCC सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके फॉर्म आपके हर महीने भरे जाते हैं, तो उसमें कोई समस्या आपको है नहीं, वो आप भर सकते हैं। हर महीने आपके CCC भरे जाते हैं, ठीक है। तो वो 2-2 महीने के गैप में उसका आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और ADO की वैकेंसी पे मैंने वीडियो बनाई है, तो ADO की वैकेंसी आपको जल्दी, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने आपको हर चीज़ के बारे में लगभग बता दिया है टाइपिंग के रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्टडी के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी आपकी कोई किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप खासकर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अगर कोई स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आपका PDF हम जो अवेलेबल करा रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर ही आप व्हाट्सएप मुझे कीजिए अगर PDF आपको चाहिए। कम कॉस्ट में हम अवेलेबल करा रहे हैं आपकी हिंदी टाइपिंग की PDF और आपकी फॉरेस्टर की PDF, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपका जो UK SSC टाइपिंग का मटेरियल होता है, जो प्रिंट आउट पे आपको मिलता है, ठीक है, उस पर मैं एक वीडियो ला जाऊँगा। और 2, 3, 4, 5 मेरे पास, यानी 2, 3 या 3, 4 मेरे पास टाइपिंग के प्रिंट आउट है। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको फाइनल प्रिंट आउट मिलता है। आपका नाम, रोल नंबर, टाइपिंग का क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, क्या क्या उसमें जो भी होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेस्टर का PDF के साथ PYQ जो पिछले ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी हम दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, PDF उसका, जिसको भी वो चाहिए होगा। इसके अलावा फॉरेस्टर के लिए क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और लगभग कोई चीज़ हमारी छूटी नहीं है। इसके अलावा कुछ चीज़ अगर छूट गई हो, मिस हो गई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लेना, जो आपका क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आई थिंक आपका 10:30 जो पीछे घड़ी है उसमें दिख रहा है, 10:30 लगभग हो चुका है। और तो अभी वीडियो को आ गया है एंड करने का टाइम। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कल UK SSC टाइपिंग के मटेरियल के साथ। और जॉब अपडेट्स के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में एक मोटिवेशन रखने के लिए आप चैनल पे आपका वेलकम है। चैनल से आप जुड़े रहिएगा और चैनल को आगे तक पहुंचाने में ज़रूर मदद कीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट के बदौलत जो है चैनल ग्रोथ करता है, और इसलिए जो है जब तक आप जुड़े हैं तभी तक चैनल, और ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। जो भी YouTube फैमिली है जो भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, और ख़ासकर मेरी कोशिश रहती है कि हर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी जो आपकी होनी चाहिए, आपके लिए मोटिवेशन के रिगार्डिंग वीडियोस बनती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बैकग्राउंड से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल पर, तो सभी के रिगार्डिंग सभी का ध्यान रखना पड़ता है। और वीडियो लगातार चैनल पे आपके आती रहेंगी, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड, और जो आपकी विभिन्न पद होते हैं उसमें किस पद में आपकी कैसी जॉब होती है, कैसा पे स्केल होता है, कैसे आपका ड्यूटी टाइम होता है, उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जो ग्रुप सी के यानी वनडे एग्जाम्स के जो आपके पद होते हैं उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए, ठीक है। कि जूनियर असिस्टेंट अगर उस डिपार्टमेंट में है तो कैसा काम है इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इन्फॉर्म कराऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट। जिनके एग्जाम्स है पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे वो आपको उतना ही आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए गुड लक, फिर आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।